हेलो बच्चों, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और आज जैसे कि आप बोर्ड पर देख ही पा रहे हो कि हम क्या कराने वाले हैं, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कराने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो ये जो है आपका मेनली 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हम पढ़ाएंगे उसमें हमारा मेन फोकस सीटेट का रहेगा और एचटेट का रहेगा। सीटेट जो है ना, उसमें जो साइंस आती है वो 6 to 8 से ही आती है, मतलब बहुत ही कम चांस है, कुछ क्वेश्चंस के चांस हैं जो 9th और 10th से जाते हैं। बाकी उनका एक पैटर्न फिक्स है कि टीजीटी यानी कि 6 to 8। 9th-10th में से भी क्वेश्चन आते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है 8 से होता है, वो वाली बात है बस। और उनका बहुत ज्यादा सिलेबस जो है 9th-10th में से नहीं आता। तो सीटेट अगर आपको क्रैक करना है तो उसकी टीजीटी साइंस वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, बाकी तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी। टीजीटी साइंस साइंस का जिसको पढ़ना है वो 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक पढ़ ले, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पढ़ना। और 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक जो है मैं अभी कराने वाली हूँ आपको यहाँ पर। मेजरली 6 to 8 में सारे कुछ चैप्टर्स नहीं, जो चैप्टर सीटेट में पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको साथ के साथ यहाँ बता दूंगी कि इससे क्वेश्चन बनता है टॉपिक से, और इतने मतलब ऐसे ऐसे बनता है। तो आपको अगर अपना सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप मेरी वीडियो देखें और लास्ट तक मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो हम अभी शुरू करने वाले हैं आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो मेरी फ्रेंड से जो है थोड़ी सी इंग्लिश की तरफ जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगी हिंदी के वर्ड्स भी जो आपकी साइंस वाले टर्म्स में यूज होते रहें। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है क्रॉप फसल, उसकी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन उसका, और फिर उसको कैसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की जो है 8th क्लास के बच्चों के लिए भी है। आगे क्रॉप क्या होती है, पहले हमें समझना है क्रॉप क्या होती है। क्रॉप क्या होती है, सेम काइंड की ही, जैसे मतलब लार्ज अमाउंट में हम एक ही तरह का कुछ भी ग्रेन, कुछ भी हम अपना सोन करते हैं और उसे कल्टीवेट करते हैं, मतलब जो भी हम बहुत लार्ज अमाउंट में उगाते हैं और उसको हम काटते भी हैं, उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं, फिर उसे हम काटते हैं, मतलब उसका पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। और उसमें मैनेजमेंट आता है कि फिर उसे कैसे कैसे मैनेज करना है। अच्छा, क्रॉप के बाद तुम्हारा आ जाता है इसमें कि कितने टाइप्स की क्रॉप होती है। 2 टाइप्स की क्रॉप होती है, एक होती है आपकी खरीफ की क्रॉप और एक होती है आपकी रबी की क्रॉप। ठीक है, ये ना मतलब आप ये देख मानो कि आपके क्लास 8th में तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सीटेट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी हर साल सीटेट में आता है, बट जिस साल आता है अच्छे मतलब 1 नंबर में है, और आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसको याद करने की भी ट्रिक बताती हूँ अभी। खरीफ की क्रॉप जो होती है ना आपकी, वो आपकी सोन की जाती है, रबी की जाती है अक्टूबर से अप्रैल के लिए। ठीक है, और तो जो बिटवीन दीज हो गए आपके, इसे हम जुलाई से भी कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हम मार्च से भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप इसे बोल सकते हो कि जुलाई से या फिर मार्च से। तो ये आपकी जो है जून से हम इसे बोलते हैं, क्योंकि जून से और सितंबर के बीच में ये उगाई जाती है। एक तरह से ये देखो क्या एक रेनी क्रॉप है, अगर इसमें आप ये याद कर लोगे, खरीफ का मतलब रेनी क्रॉप और रबी का मतलब आपके विंटर क्रॉप। ठीक है, तो रेनी क्रॉप मतलब रेन कब से शुरू होती है, जून से शुरू होती है, फिर विंटर्स कब से शुरू होती है, अक्टूबर से शुरू होती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए इसमें पैडी होती है। ठीक है, पैडी होती है आपकी, मेज होती है, ग्राउंडनट होती है। ठीक है, इसमें कौन सी क्रॉप होती है आपकी, वीट होती है, ग्राम होती है, कोकोनट कॉटन इसी में आ जाता है। ठीक है, और विंटर क्रॉप जैसे कि आपकी पीस, मटर बहुत आपको खाने को मिलती है सर्दियों में, एटसेट्रा। बहुत सारी जो क्रॉप है ये विंटर क्रॉप है। एनसीईआरटी में जो क्रॉप मेंशन है वही याद करनी है, और उन्हें याद करने का तरीका देखो आप कैसे याद करोगे। आपको इतना पता है खरीफ की क्रॉप है, ये रबी की क्रॉप है। अब वहां पे क्वेश्चन जब आता है ना, भूल जाते हो कौन सी खरीफ कौन सी रबी, ये पैडी किसमें आता है सोचते ही रहते हो। बट उसके एक ट्रिक देखो, देखो र से वैसे तो रेन होता है, रा से रबी है, बट यहाँ पे ये क्रॉस है, रा से रबी रा से रेन नहीं, इसका अपोजिट करेंगे हम, खरीफ
रेनी सीजन है, ठीक है, इतना याद कर लो, खरीफ रेनी सीजन है। अब यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है, रेनी सीजन है मतलब कि रेन कब से शुरू होती है, अपने अपने आप इंडिया में रहते हो, अब यहाँ पे देखो कि रेन कब से शुरू होती है, जो जिस एरिया में हम रहते हैं, कि रेन जो है आपकी कब से शुरू होती है, जून से शुरू होती है, तो जून टू सितंबर कौन सी आपकी क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप हो गई, ठीक है। अब याद कैसे किया जाएगा इसके एग्जाम्पल्स को, कभी आपने धान धान उगते हुए देखे, नहीं देखे तो आप आसपास के गांव में अगर विजिट करोगे तो उससे आपको हमेशा मेमोरी में बना रहेगा कि धान उगते देख लिए तो आपको खरीफ और रबी मैंने देखे हैं, क्योंकि तो मुझे वहीं से वो हिट कर जाता है आइडिया। धान क्या होते हैं आपने कभी देखा होगा ना, तो वो ऐसे बीज की तरह नहीं डाले जाते, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, और पौधों को क्या है, अच्छे खासे आपके नीचे से नीचे नीचे पानी होता है, उस पानी में वो उगाए जाते हैं, डाले जाते हैं। तो क्या होता है कि यहीं से माइंड सेट, यहीं से समझ में आता है कि भाई ये इनको मतलब उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए। अब बहुत पानी तो कब होता है, रेनी सीजन में ही होता है। तो रेनी कब होता है, जून से सितंबर, उसमें एग्जांपल आ गया पैडी, मक्का, ग्राउंडनट्स और कोकोनट, ये इनके एग्जांपल है। रबी की क्रॉप कौन सी होती है, विंटर क्रॉप होती है, यानी कि जो अक्टूबर से अप्रैल तक होती है। इसमें देखो, अब यहाँ देखो, एक होती है समर क्रॉप आपकी, एक होती है विंटर क्रॉप। समर क्रॉप आप नहीं याद कर तो वो रेनी है, बस ये समझ लेना। अभी विंटर क्रॉप स्टार्ट होगी आपकी, तो विंटर क्रॉप कैसे स्टार्ट होगी, अक्टूबर से अप्रैल, ठीक है। ये देखो जब हमारे मतलब यहाँ पे जब अप्रैल में जब देखो मार्च अप्रैल से गेहूं कटने शुरू हो जाते हैं, तो दैट मीन्स ये 3-4 महीने पहले उगाए हुए होंगे ना, तभी तो ये मार्च अप्रैल में पूरी तरह से फसल उगी और उसे काटा जा रहा है। 3-4 महीने पहले यानी कि अक्टूबर में उगाई गई थी। तो वीट याद कर लो, वीट, अब ये सोचो कि रोटियां तो हमें चाहिए, साथ में सब्जी चाहिए, तो चने की सब्जी, ग्राम याद कर लो। फिर उसके बाद देखो सर मटर, देखो आप मटर कभी गर्मियों में मिलती है खाने के लिए, नहीं मिलती, फ्रोजन मटर मिलती है। अच्छी फ्रेश मटर कब आती है आपकी, सर्दियों में आती है। तो एक एग्जांपल सब्जी पीस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पीस जो है किस सीजन में उगाई जाती है, कौन सी क्रॉप है, तो आप सोचो पीस जो है हमें विंटर से मिलती है, विंटर जो है अक्टूबर से स्टार्ट होती है, और विंटर है तो वो कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। रा से रबी, रा से रेनी नहीं है वो, रा से रबी कौन सी है, विंटर क्रॉप है। तो याद हो जाएगा, तो आप कर पाओगे। समझ में आई ये ट्रिक। तो ये याद करने का तरीका है, और आपको ये याद करनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन में आता है तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपका 1 नंबर आपके पॉकेट में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रबी क्रॉप, और ये हो गया, अब है पूरा मेथड, क्रॉप हो गया, क्रॉप के टाइप्स हो गए, कि अब हम क्रॉप को कैसे उगाते हैं। इसे ना आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, कि पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सारे को एक बार समझ लेते हैं। बट मैं बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आता है सीटेट में। ये जो सारे स्टेप्स हैं ये आपके 8th क्लास के हिसाब से हैं, क्योंकि 8th क्लास में पूछ लेते हैं कि सारे स्टेप्स जो लिखो, बट सीटेट एस्टेट के एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे। वो ये पूछेंगे, वो आपको बहुत सारा ये 4-5 स्टेप दे देंगे, बोलेंगे इन्हें अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, या मतलब पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरे कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा इसमें जो बीच बीच में जो टर्म्स है ना, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी देखो ये भी इंपॉर्टेंट है किसके हिसाब से, ये भी इंपॉर्टेंट है किसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से, 8th क्लास के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। ये भी 8th क्लास के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। बट थोड़ा सा 8th क्लास में डिस्क्रिप्शन में बहुत आएगा कि डिस्क्राइब करो पूरा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 नंबर का एमसीक्यूज आता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि क्या करते हैं, हम पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि सॉइल जो है थोड़ी ढीली हो जाए। क्यों ढीली हो जाए, क्योंकि जितना सॉइल जो है लूज होगी उतने ही उसमें क्या होगा, प्लांट्स को आप बीज को ढंग से डाल सकते हो ढीले, और जो बीज है उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगी, स्पेस बनाने के लिए ना। तो और क्यों लूज करते हो, देखो अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड कहा जाता है उन्हें, क्योंकि क्या करते हैं, वो भी अंदर अंदर सॉइल को ढीला कर रहे होते हैं, ठीक है, लूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसमें से जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा, कौन से माइक्रोब्स हैं, कौन से वो इंसेक्ट हैं जो फार्मर फ्रेंड कहलाते हैं, तो कौन से होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है। 1 नंबर को क्वेश्चन ये हो सकता है। प्रिपरेशन में से बाकी और कुछ क्वेश्चन नहीं है। कैसे प्रिपेयर करते हैं वो उसने बताया हुआ है कि कल्टीवेट, एक मशीन दिखाई हो, मेन तो है
प्लग करना मतलब जैसे पहले से जो ट्रेडिशनल मेथड है कि 2 बैल होते हैं, पीछे जो है उनके एक पट्टा लगा होता है, उस पे कोई फार्मर जो है चढ़ के और उनको मिट्टी को ढीला कर रहा होता है। आजकल जो है मशीन की हेल्प से जो ट्रैक्टर लगा होता है और ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी होती है, उसे उसे लूज कर रहे होते हैं। तो इन मशीन्स के नाम तो नहीं आते डिटेल में, और ना 8th क्लास में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वो तो फिर बच्चे पूछते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्थवर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सॉइल को लूज करने के लिए। अच्छा, सेकंड है आपका, सॉइल को लूज करने के बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सोइंग, यानी कि बीज बोना। बीज बोना इस नॉर्मल मेथड क्या करते हैं, जो तुम्हारी जो सॉइल है लूज हो गई है उसमें बस बीज डालने हैं। अब बीज डालने के लिए कौन सी मशीन होती है, सीड ड्रिल होती है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ऐसा कुछ पढ़ने का नहीं। इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर होता है, वहां पीछे एक सीड ड्रिल मशीन होती है, उसमें बहुत सारे बने होते हैं आपके होल्स, उसमें बीज डालते हैं, जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता रहता है वो एक सीक्वेंस में सीड डालती रहती है, ऐसे नहीं एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे नहीं, वो एक सीक्वेंस में डाल रही होती है, लेबर काम कम हो जाता है। ठीक है, सोइंग मैसेज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है आपका, सोइंग के बाद क्या करोगे भाई, उसमें क्या करोगे, मैन्युअल्स डालोगे, फर्टिलाइजर्स डालोगे। ठीक है, अच्छा मैन्युअल और फर्टिलाइजर्स डालोगे। मैन्युअल्स क्या होते हैं, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, खाद। इसमें से क्वेश्चन आता है, देखो मैन्युअल और फर्टिलाइजर समझो पहले। मैन्युअल्स क्या होते हैं, जैसे कि देखो हम गांव में क्या होता है, खाद बनाई जाती है देसी। ठीक है, इसे कह सकते हैं तुम नेचुरल खाद, और इसे कह सकते हो कृत्रिम खाद। ठीक है, गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, वेस्ट हो गया, कुछ उनका खाना पीना हो गया, अनवांटेड प्लांट्स हो गए, उन सबको वो एक ही प्लेस पे घेरते रहते हैं, फिर वो वहां पे वो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होते होते वहां पे क्या होता है, ह्यूमस बनने लग जाता है, और फिर वो उसको क्या करते हैं, जब भी खेत बोते हैं उसके बाद जब डालने होते तो डालते हैं। ठीक है, ये तो होता है तुम्हारा मैन्योर। और ये तुम्हारा फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स भी खाद ही है, बट क्या है, ये केमिकल्स हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, अमोनियम सल्फेट होते हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट होते हैं इसमें, और क्या होता है इसमें, अमोनियम सल्फेट होता है, यूरिया होता है, और एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। भाई इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन तो पूरे इस वाले टॉपिक से आएगा, बट एनपीके पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर है, 3 ये दे दिए और एक दे दिया तुम्हारा ह्यूमस, 4 ऑप्शन हो गए, कौन सा मैन्योर है, तो ह्यूमस मैन्योर है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में और ढंग से समझो, इस टॉपिक को क्वेश्चन आता है इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली सीटेट में। तो ये हो गया, मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, अभी क्या है, ये इसमें सारे केमिकल्स होते हैं। क्वेश्चन आ गया, ये पता चल गया, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन और आता है, वो इस तरह से कि तुम्हें बोल देते हैं कि तुमको हमने दिए 3 बीकर। भाई मैं तो तुम्हें डायग्राम वगैरह समझा रही हूँ, वहां पे पढ़ना, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो आपको वहां क्वेश्चन को पढ़ना होता है, समझना होता है, देन उसके 4 ऑप्शन में चूज करते हैं। वो ऐसे ऑप्शन देते हैं ना कि दोनों जुड़वा बहन है, बोलेंगे ये कौन सी है, समझ में ही नहीं आता, बट थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, सब समझ में आएगा। ए, बी और सी, उन्होंने ऐसा लंबा सा सेंटेंस लिखा है कि ए, बी और सी, मैंने 3 गमले लिए हैं। ए में जो है मैंने डाला है मैन्योर, बी में डाला है मैंने फर्टिलाइजर, और सी में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, नथिंग ऐड, और इसमें मैंने एक एक प्लांट उगाया है। तो कौन सा प्लांट जो है मेरा जल्दी उगेगा और अच्छा उगेगा, ए बी सी, तो तुम आंसर क्या दोगे, बी। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल्स क्या करते हैं, पेड़ की ग्रोथ बहुत जल्दी कर देते हैं। ठीक है, हार्मफुल है, इसके नुकसान है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। मैन्योर्स क्या करते हैं, पेड़ की ग्रोथ करते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लेके करते हैं, स्लो करते हैं, और ये तो बस फिर छोटू से रह जाएगा। उसमें आपने मतलब कहते थे ना कि उसे हमने खाद पानी नहीं दिया तो वो कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। तो मेरा मतलब यह है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आता है, एक बार आया है ऐसा, एक बार ऐसा भी आया है। ठीक है, तभी मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि टॉपिक क्लियर होना चाहिए, फिर क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पता चल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मैन्युअल और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। मैन्युअल और फर्टिलाइजर में डिफरेंस है आपका कि मैन्युअल्स जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकली होते हैं। 8th क्लास के लिए ये टॉपिक। मैन्युअल्स क्या होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत हार्मफुल होते हैं, बट इनके हेल्पफुल बहुत होते हैं बट हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, मैन्युअल्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बट जो फर्टिलाइजर्स हैं
सॉरी बच्चों, मैं कुछ कर रही थी तो वो वीडियो में वॉइस ही चले गई, तो मुझे सारी वीडियो जो बनाई थी वो डिलीट करनी पड़ी, अब दोबारा से बना रही हूँ। तो हम अपनी फोर्थ पॉइंट थे। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स की खरपतवारों से सुरक्षा। तो हमें पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स तुम्हारे क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम नहीं चाहते बट वो भी फसल के साथ जो है उग जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। अब विस्टिसाइड्स क्या होता है तुम्हारा? कि इन प्लांट्स को रिमूव करना। तो अब इन प्लांट्स को हम कैसे रिमूव करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी नॉर्मल जो क्रॉप है वो भी इम्पैक्ट उस पर ही पड़ता है। और हम इसे जैसे सिकल्स यानी कि जो हम बोलते हैं खुरपी वगैरह होती हैं, दराज से काट देते हैं, खुरपी से, रूट से इनकी जड़ें भी निकाल देते हैं, क्योंकि जड़ों से तो उन्हें पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो वो हम करते हैं। दूसरा कि हमें इन्हें जड़ से क्यों निकालना पड़ रहा है, मतलब हमें इनको क्यों खत्म करना पड़ रहा है? एक रीजन ये है क्योंकि ये देखो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ये जितनी भी जो भी हमारी क्रॉप के साथ प्लांट्स उग रहे हैं, क्या करते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हम खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, हम इतनी टेक केयर कर रहे हैं प्लांट्स की, उन सबको ये यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी फसल है वो खराब हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसलिए हमको इन अनवांटेड प्लांट्स को क्या है? रिमूव करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है, इससे पहले जो टॉपिक कराया था उसमें ये बताया था मैंने आपको कि जो फसल है वो लूज हो जाती है, मतलब हमें जो है मिट्टी को सॉरी हम बार बार जो है उगाते हैं और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो हमारी जो सॉइल है वो, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिगेन करने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स? क्रॉप रोटेशन करते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि अगेन बदल बदल के मतलब क्रॉप्स को ग्रो करना। जैसे कि अभी सीजन में कुछ वीट ग्रो कर दी है, फिर अगले सीजन में क्या करेंगे? कोई लेग्यूमिनस क्रॉप को यूज कर लेंगे, लाइक लेग्यूमिनस क्रॉप जिनमें नाइट्रोजन काफी अमाउंट में होता है। तो देखो मिट्टी में क्या, सॉइल में क्या है, क्या कम हो जाता है? नाइट्रोजन कम हो जाता है। तो उसको रिगेन करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके, हमारी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो सके, या फिर कह दूं मैं रिगेन हो सके। इसलिए क्या करते हैं हम? उनका यूज करते हैं, किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं? इसके अलावा एक बैक्टीरिया को क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो फसल को रिगेन करने के काम आता है, तो उसमें है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है फसल जो मतलब आपकी सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो आप राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू उसके जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें रिगेन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सीटेट में आपको इसमें देखने से मिलेगा कि राइजोबियम से, मैं ये नहीं कहती कि हर साल सीटेट में आएगा, बट आप अगर आप प्रीवियस 5 years या 10 years उठा कर देखेंगे तो कम से कम 3-4 बार आपको ये मिला होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो ये हो जाएगा, फिफ्थ है आपका इसके बाद फिफ्थ है। अब हमने उसको वीड्स को बचा लिया, इसके बाद हमारा इरिगेशन। इरिगेशन हम करते हैं। इरिगेशन बहुत सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी और क्लास 8 के हिसाब से भी। इरिगेशन ही तो है भाई, इरिगेशन, ठीक है, समझ रहे हो? इरिगेशन क्या करते हैं? पानी देना इरिगेशन कहलाता है। मेनली इसमें 2 मेथड है, मतलब मेथड बहुत सारे हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है तो उनमें से सबसे स्प्रिंकल मेथड क्या होता है, ड्रिप सिस्टम क्या होता है। तो स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है? मेन पाइप से कनेक्ट होते हैं, ऐसे ये 2 पाइप हैं, इनमें क्या होता है? परपेंडिकुलर जो है पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो है बारिश की तरह ये पानी जो है स्प्रिंकल कर रहा होता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? ड्रिप सिस्टम में प्लांट्स ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स लगे होते हैं, और उनमें क्या होता है? ड्रॉप 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 वाइज पानी जा रहा होता है, ठीक है, ये इरिगेशन हो जाता है। आगे तुम्हारा क्या है? इरिगेशन हो जाता है, फिर क्या होता है? तुम्हारी क्रॉप ग्रो कर जाती है, फिर उसे हार्वेस्ट करना इतने इंपॉर्टेंट वर्क। तो हार्वेस्ट करने के लिए क्या होता है? बहुत सारी अमाउंट में लेबर लगाई जाती है, वो सिकल से दरातों से काटती है और उसके पूरे पूरे बना बना के रखते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत बढ़िया टेक्निक, फसल भी जो है मशीन से ही कट रही है खेतों से, ठीक है। बाकी जो आपकी जो एनसीईआरटी में और गिवन है कि थ्रेशिंग और विनोइंग क्या होता है। विनोइंग क्या होता है? देखो जैसे कि किसी की क्रॉप जो है कम है, तो वो क्या करेंगे? वो ग्रेन को काफ से अलग करना है,
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो पूरे हैं पूरे के पूरे उन्हें जो ऐसे करके नीचे धरती पर पीटना शुरू करते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा ग्रेन अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, और जो काफ भूसा है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे कहते हैं थ्रेशिंग। इसके अलावा विनोइंग क्या होता है, विनोइंग मतलब जिसकी लार्ज अमाउंट में क्रॉप होती है, भाई इतना लेबर भी वो नहीं लगा सकता, तो मशीनरी चली हुई है आजकल। क्या होता है, वो मशीन में आप अपने जो पूरे हैं उन्हें डालो और सीड एक तरफ हो जाता है और काफ आपका एक तरफ हो जाता है। तो ये एक मेथड है। दूसरा इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है कि हमने फसल को ग्रो कर लिया, केयर कर ली, काट लिया, अब उसको हमें स्टोर करना है। क्योंकि देखो मेजॉरिटी जिनके घरों के एरिया के पास गांव है या गांव में रहते हैं, वो तो पूरे साल भर का इकट्ठा कर लेते हैं अपने घर में छोटे छोटे टैंक्स में, और वहां पे वो दवाई डाल के सेव कर लेते हैं, नीम के पत्ते एटसेट्रा डाल के, ताकि उनको माइक्रोब से बचाया जा सके, डस्ट से बचाया जा सके, फंगस से बचाया जा सके। बट शहरों में आप देखो तो कुछ ऐसे, भाई अभी गेहूं खत्म हो गया, वो पिसवा के लाना है, ये चलता रहता है। मतलब बार बार आप लेकर आते हो, साल भर का सिस्टम नहीं है आपके पास स्टॉक का। कई घरों में आशीर्वाद के आटे वाटे चल रहे हैं, ये सब आते हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन में। तो उसके लिए क्या होता है, स्टोरेज के लिए एक अलग से जिन्हें कहते हैं अनाज मंडी बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, बोरियां, गनी बैग्स जो आते हैं आपके, उनमें स्टोर करते हैं और रख देते हैं। अब उनके अंदर ह्यूमिडिटी तो होती है, आपने सुखा लिए सब कुछ कर लिया, बट ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें फंगस ना लग जाए, ये ना लग जाए, इसलिए उसमें मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, स्टोरेज से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना सफिशिएंट है। जिससे क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपका अगला टॉपिक है इसमें एनिमल हस्बेंड्री। 6 आपका हो गया स्टोरेज, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब जैसे एनिमल हस्बेंड्री के जैसे हमने बहुत लार्ज अमाउंट पे क्रॉप प्रोडक्शन किया, ऐसे क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट पे एनिमल्स का पशुपालन करते हैं। ठीक है, लाइक बहुत सारी भैंस गाय, इनको मतलब पालते हैं एक साथ, ताकि हमें दूध देती हैं, और इनकी टेक केयर करते हैं, तो फिर दूध का प्रोडक्शन करते हैं। मुर्गे पालते हैं ताकि एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, तो उसका प्रोडक्शन करते हैं, उनको सेल करते हैं, अर्न करते हैं भाई। ठीक है, ये सब कुछ अर्निंग के लिए ही हो रहा है। और बीज होती हैं, उन्हें पाला जाता है ताकि शहद मिल सके, तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आता है। और किसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं। बाकी ये सीटेट के हिसाब से आपका मोर देन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और आप पूरी वीडियो ढंग से देखें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने नहीं किया लाइक कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो दैट मैं आपको आगे फ्यूचर के जो चैप्टर्स हैं जिनसे सीटेट एस्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं ढंग से आपको यहाँ पे बार रिविजन करा सकूँ, समझा सकूँ, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। सॉरी बच्चों, मैं कुछ कर रही थी तो वो वीडियो में वॉइस ही चले गई, तो मुझे सारी वीडियो जो बनाई थी वो डिलीट करनी पड़ी, अब दोबारा से बना रही हूँ। तो हम अपने 4th पॉइंट थे, 4th पॉइंट क्या था हमारा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स की खरपतवारों से सुरक्षा। तो हमें पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स तुम्हारे क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम नहीं चाहते बट वो भी फसल के साथ जो है उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अब विस्टिसाइड्स क्या होता है तुम्हारा कि इन प्लांट्स को रिमूव करना। तो अब इन प्लांट्स को हम कैसे रिमूव करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी नॉर्मल जो क्रॉप है वो भी इम्पैक्ट उस पर ही पड़ता है। और हम इसे जैसे सिकल्स, यानी कि जो हम बोलते हैं खुरपी वगैरह होती हैं, दराज से काट देते हैं, खुरपी से, रूट से इनकी जड़ें भी निकाल देते हैं, क्योंकि जड़ों से तो उन्हें पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो वो हम करते हैं। दूसरा कि हमें इन्हें जड़ से क्यों निकालना पड़ रहा है, मतलब हमें इनको क्यों खत्म करना पड़ रहा है, एक रीजन ये है क्योंकि ये देखो प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी जो भी हमारी क्रॉप के साथ प्लांट्स उग रहे हैं, क्या करते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हम खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, हम इतनी टेक केयर कर रहे हैं प्लांट्स की, उन सबको ये यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी फसल है वो खराब हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसलिए हमको इन अनवांटेड प्लांट्स को क्या है, रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है, इससे पहले जो टॉपिक कराया था उसमें ये बताया था मैंने आपको कि जो फसल है वो लूज हो जाती है, मतलब हमें जो है मिट्टी को सॉरी हम बार बार जो है उगाते हैं और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो हमारी जो सॉइल है वो, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनके रिगेन करने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स, क्रॉप रोटेशन करते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि अगेन बदल बदल के मतलब क्रॉप्स को ग्रो करना। जैसे कि अभी सीजन में कुछ वीट ग्रो कर दी है, फिर अगले सीजन में क्या करेंगे, कोई लेग्यूमिनस क्रॉप को यूज कर लेंगे, लाइक लेग्यूमिनस क्रॉप जिनमें नाइट्रोजन काफी अमाउंट में होता है। तो देखो मिट्टी में क्या, सॉइल में क्या है, क्या कम हो जाता है, नाइट्रोजन कम हो जाता है। तो उसको रिगेन करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके, हमारी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो सके, या फिर कह दूं मैं रिगेन हो सके। इसलिए क्या करते हैं हम उनका यूज करते हैं, किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा एक बैक्टीरिया को क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो फसल को रिगेन करने के काम आता है। तो उसमें आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है फसल जो मतलब आपकी सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो आप राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू उसके जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें रिगेन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सीटेट में आपको इसमें देखने से मिलेगा कि राइजोबियम से। मैं ये नहीं कहती कि हर साल सीटेट में आएगा, बट आप अगर आप प्रीवियस 5 years या 10 years उठा कर देखेंगे तो कम से कम 3-4 बार आपको ये मिला होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो ये हो जाएगा, फिफ्थ है आपका इसके बाद फिफ्थ है। अब हमने उसको वीड्स को बचा लिया, इसके बाद हमारा इरिगेशन हम करते हैं। इरिगेशन बहुत सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी और क्लास 8 के हिसाब से भी। इरिगेशन ही तो है भाई, इरिगेशन, ठीक है, समझ रहे हो। इरिगेशन क्या करते हैं, पानी देना इरिगेशन कहलाता है। मेनली इसमें 2 मेथड है, मतलब मेथड बहुत सारे हैं, बट अगर क्वेश्चन आता है तो उनमें से सबसे स्प्रिंकल मेथड क्या होता है, ड्रिप सिस्टम क्या होता है। तो स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है, मेन पाइप से कनेक्ट होते हैं, ऐसे ये 2 पाइप हैं, इनमें क्या होता है, परपेंडिकुलर जो है पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो है बारिश की तरह ये पानी जो है स्प्रिंकल कर रहा होता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में प्लांट्स ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स लगे होते हैं, और उनमें क्या होता है, ड्रॉप 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 वाइज पानी जा रहा होता है, ठीक है, ये इरिगेशन हो जाता है। आगे तुम्हारा क्या है, इरिगेशन हो जाता है, फिर क्या होता है, तुम्हारी क्रॉप ग्रो कर जाती है, फिर उसे हार्वेस्ट करना इतने इंपॉर्टेंट वर्क। तो हार्वेस्ट करने के लिए क्या होता है, बहुत सारी अमाउंट में लेबर लगाई जाती है, वो सिकल से दरातों से काटती है और उसके पूरे पूरे बना बना के रखते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत बढ़िया टेक्निक, फसल भी जो है मशीन से ही कट रही है खेतों से, ठीक है। बाकी जो आपकी जो एनसीईआरटी में और गिवन है कि थ्रेशिंग और विनोइंग क्या होता है, देखो जैसे कि किसी की क्रॉप जो है कम है, तो वो क्या करेंगे, वो ग्रेन को काफ से अलग करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो पूरे हैं पूरे के पूरे उन्हें जो ऐसे करके नीचे धरती पर पीटना शुरू करते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा ग्रेन अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, और जो काफ भूसा है वो अलग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे कहते हैं थ्रेशिंग। इसके अलावा विनोइंग क्या होता है, विनोइंग मतलब जिसकी लार्ज अमाउंट में क्रॉप होती है, भाई इतना लेबर भी वो नहीं लगा सकता, तो मशीनरी चली हुई है आजकल। क्या होता है, वो मशीन में आप अपने जो पूरे हैं उन्हें डालो और सीड एक तरफ हो जाता है और काफ आपका एक तरफ हो जाता है। तो ये एक मेथड है। दूसरा इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है कि हमने फसल को ग्रो कर लिया, केयर कर ली, काट लिया, अब उसको हमें स्टोर करना है। क्योंकि देखो मेजॉरिटी जिनके घरों के एरिया के पास गांव है या गांव में रहते हैं, वो तो पूरे साल भर का इकट्ठा कर लेते हैं अपने घर में छोटे छोटे टैंक्स में, और वहां पे वो दवाई डाल के सेव कर लेते हैं, नीम के पत्ते एटसेट्रा डाल के, ताकि उनको माइक्रोब से बचाया जा सके, डस्ट से बचाया जा सके, फंगस से बचाया जा सके। बट शहरों में आप देखो तो कुछ ऐसे, भाई अभी गेहूं खत्म हो गया, वो पिसवा के लाना है, ये चलता रहता है, मतलब बार बार आप लेकर आते हो, साल भर का सिस्टम नहीं है आपके पास स्टॉक का। कई घरों में आशीर्वाद के आटे वाटे चल रहे हैं, ये सब आते हैं 10-10 दिन 15-15 दिन में। तो उसके लिए क्या होता है, स्टोरेज के लिए एक अलग से जिन्हें कहते हैं अनाज मंडी बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, बोरियां, गनी बैग्स जो आते हैं आपके, उनमें स्टोर करते हैं और रख देते हैं। अब उनके अंदर ह्यूमिडिटी तो होती है, आपने सुखा लिए सब कुछ कर लिया, बट ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें फंगस ना लग जाए, ये ना लग जाए, इसलिए उसमें मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है। स्टोरेज से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना सफिशिएंट है। जिससे क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपका अगला टॉपिक है इसमें एनिमल हस्बेंड्री, 6 आपका हो गया स्टोरेज, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब जैसे एनिमल हस्बेंड्री के जैसे हमने बहुत लार्ज अमाउंट पे क्रॉप प्रोडक्शन किया, ऐसे क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट पे एनिमल्स का पशुपालन करते हैं,
ठीक है। लाइक बहुत सारी भैंस गाय इनको मतलब पालते हैं एक साथ ताकि हमें दूध देती हैं और इनकी टेक केयर करते हैं तो फिर दूध का प्रोडक्शन करते हैं। मुर्गे पालते हैं ताकि एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है तो उसका प्रोडक्शन करते हैं, उनको सेल करते हैं, अर्न करते हैं भाई। ठीक है, ये सब कुछ अर्निंग के लिए ही हो रहा है। और बीज होती हैं, उन्हें पाला जाता है ताकि शहद मिल सके। तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आता है। और किसको क्या कहते हैं क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं। बाकी ये सीटेट के हिसाब से आपका मोर देन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब जो इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और आप पूरी वीडियो ढंग से देखें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने नहीं किया लाइक कर दें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो दैट मैं आपको आगे फ्यूचर के जो चैप्टर्स हैं जिनसे सीटेट एस्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं ढंग से आपको यहाँ पे एक बार रिविजन करा सकूँ, समझा सकूँ। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।